हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हाल ही में हुई प्रमुख नियुक्तियां, यानी 2022 में जितनी भी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे लेक्चर में। लेक्चर इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक सुनिएगा दोस्तों। और अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसके नोट्स जरूर बनाइएगा, या फिर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप अपने चैनल स्टडी कर को फॉलो जरूर करें, बेल आइकॉन दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां भी नई नई जानकारियां आपको मिलती रहती हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। आईटीबीपी के महानिदेशक संजय अरोड़ा को किसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? आंसर होगा सशस्त्र सीमा बल। दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो ये मिला है संजय अरोड़ा को। बात आई है यहां पर सशस्त्र सीमा बल की। इसका फॉर्मेशन हुआ था 20 दिसंबर 1963 को। कब हुआ था? 20 दिसंबर 1963 को। और सशस्त्र सीमा बल का जो प्रमुख काम है वो है भारत की जो थल सीमा है उसकी रक्षा करना। अगला प्रश्न है, हाल ही में वायलेट बरुआ किस राज्य की पहली महिला इंस्पेक्टर जनरल यानी आईजी बनी है? तो इसका आंसर होगा असम। यानी असम की पहली आईजी कौन है जो कि महिला है? तो उनका नाम है दोस्तों वायलेट बरुआ। ठीक है, उन्हें उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। कब किया जा चुका है दोस्तों? 2021 में, याद रखना है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा कि रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो उनका नाम है विनय कुमार त्रिपाठी। क्या नाम है दोस्तों? विनय कुमार त्रिपाठी। तो विनय कुमार त्रिपाठी भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ बने हैं, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। बात आई है रेलवे की, तो रेल मंत्री कौन है यानी रेलवे मिनिस्टर कौन है? तो उनका नाम है अश्विनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसे हम ओएनजीसी के नाम से जानते हैं, ने किसको कंपनी का अंतरिम चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? यानी चेयरमैन और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अलका मित्तल। किसे दोस्तों? अलका मित्तल। अलका मित्तल ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई हैं। दोस्तों, ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना की गई थी 14 अगस्त 1956 को। ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, यूके बैंक के यानी जो यूको बैंक है इसके नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा सोमा शंकर प्रसाद। क्या होगा दोस्तों? सोमा शंकर प्रसाद। तो यूको बैंक के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं सोमा शंकर प्रसाद। अगर हम बात करें यूको बैंक की, तो यह भारत का प्रमुख बैंक है और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। तो यूको बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। और इसकी स्थापना 1943 में हुई थी। ठीक है, और साल 1943 में स्थापित यूको बैंक एक वाणिज्यिक बैंक है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में दीपक कुमार और किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अजय कुमार चौधरी। यानी दोस्तों, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। बात आई है दोस्तों यहां पर आरबीआई की। तो आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं, याद रखिएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर जरूर कर दें अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। विनोद कन्नन को हाल ही में किस एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा विस्तारा एयरलाइंस। यानी विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ कौन बने हैं? विनोद कन्नन बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों? विनोद कन्नन। अगला प्रश्न है, आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को बीजिंग में स्थित बहुउद्देशीय वित्त संस्थान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा उर्जित पटेल। यानी दोस्तों, उर्जित पटेल एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है?
तो उन्होंने स्थान लिया है डीजे पांडियन का। उर्जित पटेल का कार्यकाल 3 साल का होगा। अगर हम उर्जित पटेल की करियर की बात करें तो उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में भी काम किया है। ठीक है, यहां पर बात आई है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की। तो इसका उद्देश्य है एशिया प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण का समर्थन करना। और इसका मुख्यालय जरूर याद रखिएगा, इसका मुख्यालय है बीजिंग में, जो कि चीन की राजधानी है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा असम सरकार ने। दोस्तों, लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस राज्य से है? असम से है। तो असम की सरकार ने उन्हें डीएसपी पद पर नियुक्त किया है। अगर हम बात करें लवलीना बोरगोहेन की, तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में मुक्केबाजी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। कौन सा मेडल दोस्तों? ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हाल ही में किसे अपना नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ध्यान से सुनिएगा, पियरे ओलिवियर गोरेंचस। यानी जो पियरे ओलिवियर गोरेंचस हैं वो आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने भारत की गीता गोपीनाथ का स्थान लिया है। अगर हम बात करें आईएमएफ की, तो यह एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसकी स्थापना 1944 में की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और आईएमएफ में 190 देश शामिल हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, अली खान इस्माइलोव किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नॉमिनेट किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कजाकिस्तान। यानी कजाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के रूप में कौन नॉमिनेट किए गए हैं? तो आंसर होगा अली खान इस्माइलोव। अगर हम बात करें कजाकिस्तान की, तो इसकी कैपिटल है नूर सुल्तान। क्या है दोस्तों? नूर सुल्तान है। और क्षेत्रफल के आधार पर यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद ये सबसे अंत में निकला था सोवियत संघ से। ठीक है, यानी सोवियत संघ से इसने सबसे अंत में स्वतंत्रता की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, डेनिस अलीपोव को किस देश में रूस का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो डेनिस अलीपोव किस देश में रूस के नए राजदूत बने हैं? तो इसका आंसर होगा भारत। ठीक है दोस्तों, तो जो डेनिस अलीपोव हैं ये रूस में भारतीय मामलों के विशेष जानकार हैं, तो इसलिए उन्हें भारत में रूस का राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों, पवन कपूर जो हैं वो रूस में भारत के राजदूत हैं। ये पॉइंट भी आप नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, विक्रम देवदत्त को किस एयरलाइन कंपनी का नया सीएमडी नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एयर इंडिया। यानी विक्रम देवदत्त को एयर इंडिया का नया सीएमडी नियुक्त किया गया है। ठीक है, और दोस्तों अगर हम बात करें एयर इंडिया की, तो जेआरडी टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी, जिसे एयर इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। साल 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था और 2021 में एयर इंडिया टाटा ग्रुप के पास फिर से वापस आ गई है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, स्टार जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये पद पहली बार बना है भारत में। तो भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? तो उनका नाम है जी अशोक कुमार। क्या नाम है दोस्तों? जी अशोक कुमार। तो सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल हैं जी अशोक कुमार, तो उन्हें भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है। ठीक है दोस्तों, इनका काम क्या होगा? तो भारत के जो तटीय राज्य हैं, तो 13 तटीय राज्य हैं, उनके बीच और भारतीय नौसेना के बीच, तटरक्षक बलों के बीच समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन बनाना इनका काम होगा। और ये राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के समन्वय में काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, और जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है उसके अध्यक्ष कौन है? एनएसए अजीत डोभाल। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के अगले सेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मनोज पांडे को। यानी भारतीय सेना के अगले सेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज पांडे को। तो भारत सरकार ने पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव पास किया है। जनरल पांडे जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती की जगह लेने वाले हैं। और भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है दोस्तों? याद रखिएगा,
मनोज मुकुंद नरवाने। कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम यूजीसी के नाम से जानते हैं, तो उसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी यूजीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एम जगदीश कुमार। कौन बने हैं दोस्तों? एम जगदीश कुमार। तो जेएनयू के कुलपति हैं कौन? एम जगदीश कुमार। तो उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह पद उन्हें दूसरी बार मिला है। इससे पहले उन्होंने 2017 तक यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा दिनेश प्रसाद सकलानी। कौन दोस्तों? दिनेश प्रसाद सकलानी। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और जो दिनेश प्रसाद सकलानी है उनका कार्यकाल 5 सालों के लिए होगा। कितने सालों के लिए दोस्तों? 5 सालों के लिए। एनसीईआरटी की बात करें तो इसकी स्थापना 27 जुलाई 1961 को की गई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में है। और स्कूली शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रीय सरकार और राज्य की सरकारों को सलाह देना इसका काम होता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है अभिनेता अक्षय कुमार को। किसे दोस्तों? अभिनेता अक्षय कुमार को उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने क्रिकेटर ऋषभ पंत को भी दिसंबर 2021 में उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। तो ये दोनों पॉइंट आप जरूर नोट करिएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहां पर आप उसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगला प्रश्न है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। यानी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। ठीक है दोस्तों। तो डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर ने किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने एस सोमनाथ का स्थान लिया है। दोस्तों एस सोमनाथ की बात करें तो यह इसरो के अध्यक्ष बन गए हैं। किसके अध्यक्ष बन गए हैं? इसरो के अध्यक्ष बन गए हैं। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। भारत के उपग्रह कार्यक्रम के लिए रॉकेट और अंतरिक्ष वाहनों पर ध्यान केंद्रित करता है। कौन? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। अगला प्रश्न है न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? आंसर होगा इसका मद्रास उच्च न्यायालय। यानी मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किए गए हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी। ठीक है। और दोस्तों संजीव बनर्जी जो थे उनका ट्रांसफर हो गया था मेघालय उच्च न्यायालय, तब से मद्रास उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद खाली था। अब उसके बाद मुनीश्वर नाथ भंडारी को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों विनीत जोशी। कौन दोस्तों? विनीत जोशी। तो सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विनीत जोशी बने हैं। आईएएस ऑफिसर हैं विनीत जोशी, जिन्हें हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और उन्होंने स्थान लिया है मनोज आहूजा का। दोस्तों सीबीएसई की बात करें तो इसका गठन हुआ था 3 नवंबर 1962 को और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान। कौन बने हैं? शाहरुख खान बने हैं। और जो A23 है वह एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, कृषि नेटवर्क ने हाल ही में किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो कृषि नेटवर्क ने हाल ही में किस फिल्म अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर होगा इसका पंकज त्रिपाठी। दोस्तों अभिनेता पंकज त्रिपाठी को एग्रीटेक ऐप कृषि नेटवर्क को चलाने वाली कल्टिनो एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों जो ये एग्रीटेक ऐप है यह वर्तमान में हिंदी, मराठी, पंजाबी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है, जो कि किसानों की सहायता के लिए बनाया गया है और इसे अब अन्य भाषाओं में लॉन्च करने की भी योजना बनाई जा रही है। तो दोस्तों ये थे हाल ही में हुई प्रमुख नियुक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन।
अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इसके अलावा जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर फॉलो कर लें, और चैनल को फॉलो करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।